गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कक्षा 9 सब्जेक्ट साइंस में पाठ हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक, उसमें हमने पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के बारे में प्रभावों को पढ़ा था। तो पहला अपने ठोसों पर तापमान का प्रभाव समझा, फिर द्रवों पर तापमान का प्रभाव समझा। अब उसके बाद में हमने कुछ परिभाषाएं देखी। अब परिभाषा एक और आती है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ऊर्ध्वपातन ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन क्या है? ऐसे पदार्थ पदार्थ जो तापमान ऐसे पदार्थ जो तापमान बढ़ाने पर ठोस अवस्था मतलब ऐसे पदार्थ जो तापमान बढ़ाने पर ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में बदले। मतलब कोई पदार्थ तापमान अपन ने बढ़ाया तो वह ठोस अवस्था से बिना सीधे किसमें द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। ठोस अवस्था प्रेजेंट नहीं होती है, सीधे द्रव अवस्था में वो क्या परिवर्तित हो जाते हैं। तथा ठंडा करने पर पुनः द्रव अवस्था बदले बिना सीधे ही गैस अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। तो कोई न कोई अवस्था को सीधे ही क्या लिंक करके बदल रहा है। ठीक, तो उसे क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातज कहते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातज कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन क्या है? ऐसे पदार्थ जो तापमान बढ़ाने पर ठोस अवस्था से बिना, वो कह रहा है कि मतलब ऐसे पदार्थ जो तापमान बढ़ाने पर ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। मतलब तापमान बढ़ाया तो वो ठोस अवस्था से बिना, ठोस अवस्था उसने क्या कर दी? नेगलेक्ट कर दी। तो ठोस से सीधे वो किस में चेंज हो गया? द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। और बदल गया, तापमान बढ़ाया तो वो ठोस से सीधे बिना क्या द्रव में चेंज हो गया। और जब ठंडा करने पर पुनः द्रव अवस्था से, जो अवस्था बाद में कौन सी प्राप्त हुई? पहले द्रव अवस्था प्राप्त हुई गर्म करने पर। तो ठंडा करने पर पुनः द्रव अवस्था से बिना सीधे गैस अवस्था से पुनः क्या ठोस में बदल जाता है। अब जो हमें द्रव अवस्था प्राप्त हुई तो द्रव से वो किस में चेंज होना चाहिए? ठंडा करने पर गैस में। तो गैस में बदलने बिना ही किस में हो ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं? तो ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातज कहते हैं। ठीक, तथा इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण है कपूर, नौशादर, नेप्थलीन की गोली, एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल, ये सभी ऊर्ध्वपातन के क्या हैं? उदाहरण हैं। ठीक, अब है टॉपिक आ रहा है अपना अगला, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं पर दाब परिवर्तन। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं
पर दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन का प्रभाव मतलब अब क्या रहा है, पदार्थ की जो भिन्न अवस्थाएं ठोस द्रव गैस का, उसका दाब पर प्रभाव। तापमान का प्रभाव तो ठोस और द्रव में हुआ, और दाब का प्रभाव किस में होगा, गैसों में होगा। ये आप चीज़ें याद रखिए, दाब का प्रभाव किस में होता है, गैसों में। ठीक, तो वो कह रहा है कि दाब बढ़ाने व घटाने से, दाब बढ़ाने या दाब बढ़ाने व घटाने से पदार्थ की अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। मतलब दाब घटाने बढ़ाने से पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है। ठीक, दाब की अवस्था में। अब दाब के बढ़ने और वो कह रहा है दाब के बढ़ने, दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से, दाब के बढ़ने और तापमान के क्या घटने से गैस द्रव अवस्था में, गैस और द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, जैसे ठोस CO2, मतलब दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन तो होता है दाब बढ़ाने घटाने से, लेकिन दाब बढ़ने से और तापमान घटने से, दाब तो बढ़ा है लेकिन तापमान घटने से वो गैस और द्रवावस्था में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। ठीक, दाब तो बढ़ाया लेकिन तापमान कम करने से क्या होगा, वो गैस और द्रवावस्था में चेंज हो जाता है। ठोस CO2 जो होती है उसको क्या बोलते हैं, बर्फ कहते हैं, बर्फ। जैसे उच्च दाब पर, उसे उच्च दाब पर क्या संग्रहित किया जाता है, उच्च दाब पर उसे संग्रहित किया जाता है। ठीक, जब इसका, किसका, बर्फ का, जब इसका वायुमंडलीय दाब घटाकर, ATM एटमॉस्फेयर कर दिया जाता है, दाब घटाकर एटमॉस्फेयर कर दिया जाता है, तो यह ठोस CO2 द्रव अवस्था में, बिना आए सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, सीधे ही। तो यही कारण है कि ठोस CO2 को सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। मतलब पदार्थ की भिन्न अवस्था में दाब परिवर्तन के प्रभाव को पढ़ने के लिए, दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है, दाब बढ़ने और तापमान कम होने से वो द्रव और गैस अवस्था में क्या परिवर्तित हो जाता है। जब ठोस CO2 गैस होती है तो उसे उच्च दाब पर क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। मतलब दाब, ठोस जो बर्फ होती है उसे उच्च दाब पर क्या संग्रहित किया जाता है, बर्फ। जब इसका मतलब ठोसों को क्या उच्च दाब पर क्या संग्रहित किया जाता है, ठोसों को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब घटाकर क्या कर दिया गया है, ATM कर दिया गया है, एटमॉस्फेयर कर दिया गया है, तो ठोस CO2 क्या होती है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे किस में जाएगी, गैस में। मतलब दाब तो बढ़ा, जब इसका वायुमंडलीय दाब तो क्या पहले उच्च दाब पर इसको क्या संग्रहित किया, अब संग्रहित करने के बाद में इसका अब वायुमंडलीय दाब क्या घटा दिया। अब जैसे ही उच्च दाब पर संग्रहित तो कर लिया उसको CO2 को, लेकिन जब जैसे ही दाब घटाया, एटमॉस्फेयर कर दिया, तो ठोस जो CO2 होती है बिना सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे किसमें, गैसीय अवस्था में आ जाता है। और गैसीय अवस्था का कारण क्या, ठोस CO2 को सूक्ष्म बर्फ भी अपन कहते हैं।
तो अतः हम कह सकते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस, दाब और ताप के द्वारा क्या होती हैं, निर्धारित होती हैं। मतलब पदार्थ की तीनों जो स्टेट है दाब और ताप के द्वारा क्या प्रभावित होती हैं। जैसे अब इनका अंतर रूपरण देखते हैं। ठोस को जब अपन ने संकलन किया तो ये द्रव में चेंज हो गया। ठीक, द्रव को अपन ने फ्रीजित किया, जमाया, तो वो किस में, वो दोबारा हो गया। इसी प्रकार द्रव को जब अपन ने वाष्पीकरण किया तो गैस अवस्था में। अब गैस को जब क्या किया, ठंडा किया, संघनन किया तो द्रव अवस्था हो गया। ठोस को जब अपन ने क्या किया, ऊर्ध्वपातन किया तो उसने गैस में बदल गया। गैस को जब उत्पादित किया जब ठोस में चेंज हो गया। तो इस प्रकार तीनों अवस्थाओं का क्या है, अंतर रूपांतर, एक दूसरे में क्या हुआ है, वो चेंज हो जाता है। ठीक, तो ये दाब का प्रभाव किस पर, गैसों पर। दाब का प्रभाव किस पर है, गैसों पर। ठीक, तो दाब के प्रभाव को हमने किस पर समझा, गैसों पर समझा। ठीक, अब बात आ रही है एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर एटीएम गैसीय दाब के मापन का मात्रक होता है। मतलब एटीएम जो होता है, एटमॉस्फेयर एटीएम, जिसको कि अपन एटमॉस्फेयर कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है, गैसीय दाब के, मतलब गैसों के दाबों को मापन का मात्रक माना जाता है। ठीक, और दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल, पी होता है। तो एक एटीएम बराबर 1.01 10⁵ पास्कल पी होता है। ठीक, वायुमंडल में वायु का दाब, वायुमंडल में जो वायु का दाब होता है उसे क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायु को जो दाब होगा वायुमंडलीय वायु दाब कहलाएगा। ठीक, और समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम होता है। ठीक, जिसे अपन क्या बोलते हैं, सामान्य दाब कहते हैं। ठीक, मतलब वायुमंडल में वायु को दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर 1 एटीएम होता है जिसे सामान्य दाब कहते हैं। ठीक, तापमान का केल्विन माप हमेशा, एक बात, तापमान का केल्विन में माप हमेशा कैसा रहता है, धनात्मक होता है। ठीक, इसलिए सेल्सियस से अच्छा माना जाता है। तापमान हमेशा केल्विन में धनात्मक होगा, इसलिए सेल्सियस से इसे क्या अच्छा माना जाता है। ठीक, तो ये क्या हुआ, इस प्रकार कुछ परिभाषा हुई, क्यों हुई, परिभाषाएं हुई। उसके बाद में हम कुछ एक आधो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या होता है, प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें हम उसे रखते हैं।
रखते हैं। ठीक, तो इसका आंसर यही है कि गैसों के कणों के मध्य आकर्षण बल क्या रहता है, नगण्य रहता है। गैस के कण एक दूसरे से क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, तो गैसों में बहने का गुण क्या होता है। जिस बर्तन में अपन रखेंगे उस बर्तन में ये क्या होती है, फैल जाती है। ठीक, तीसरा है गैस बर्तन की दीवार पर, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। गैस का बर्तन की दीवार पर दबाव डालती है। ठीक, अब बात आ रही है कि गैस के अणु तीव्र गति से गैस के अणु तीव्र गति से इधर उधर घूमते रहते हैं। तब गैस के अणु क्या करते हैं, तीव्र गति से इधर उधर घूमते रहते हैं। वह जिस बर्तन में होंगे, वह जिस बर्तन में होते हैं उसकी दीवारों से क्या टकराते हैं, और टकराएंगे तो वो क्या दबाव डालते हैं। ठीक, अब है वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई एक विधि है। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं, आपका टॉपिक आता है एक विधि पढ़ते हैं। ये आपका फ्लास्क, इसमें क्या पड़ा हुआ है आपके, ये चीनी मिट्टी की क्या है, प्याली है। इसे रुई की डॉट से क्या बंद कर दिया है, रुई का टुकड़ा। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया समझते हैं प्रयोग द्वारा। उल्टा रखा हुआ क्या है, कीप है। अब इसमें ये ठोस क्या है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ठीक, और ये वाष्प बना क्या है, NH4Cl। ठीक, ये क्या आपका वर्नर हुआ। ठीक, अब क्या होता है, सर्वप्रथम हम थोड़ा सा कपूर या NH4Cl का क्या लेते हैं, चूर्ण चीनी की प्याली में डाल देते हैं। ठीक, अब उसके ऊपर एक कीप को उल्टा रख देते हैं। ठीक, अब इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख देते हैं। ठीक, अब धीरे धीरे इस कीप में रखे कपूर या NH4Cl को धीरे धीरे क्या गर्म करते हैं और ध्यान से देखते हैं कि देखने पर क्या होता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से, कपूर कैसा है, ठोस अवस्था से सीधा किस में चेंज होगा, गैस अवस्था में।
मतलब द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस से किस में, गैस अवस्था में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होगी उसे क्या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया, गैस से सीधा क्या बना, जब गैस से सीधा यदि ठोस बनता है उसको निक्षेपण कहते हैं। मतलब द्रव अवस्था में बिना परिवर्तित हुए, द्रव अवस्था में बिना परिवर्तित हुए ठोस से गैस अवस्था में बना, द्रव अवस्था में बिना परिवर्तित हुए ठोस से गैस में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, और गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तन होना निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। इस प्रकार ये क्या प्रभाव होते हैं। अब अपन ने विभिन्न परिभाषाएं पढ़ी, विभिन्न तापमान पर ठोसों का तापमान पर प्रभाव पड़ा, गैसों का दाब पर प्रभाव पड़ा, केल्विन को सेल्सियस में परिवर्तित करना और सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करना, विभिन्न परिभाषाएं पढ़ी। तो जो भी आज पढ़ाया हुआ है उसको आपको घर के रिवाइज करना है, प्रयोगों या क्रियाकलापों को, परीक्षणों को अपन को समझना है, रटना नहीं है, उनको धीरे समझ समझ के लिख के पढ़ना है, तभी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। जो भी हम ये वीडियो डाल रहे हैं उनको एक बार पढ़ें, लिखें, मनन करें, ठीक, उसके बाद ही वह वीडियो समझ में आएंगी। यदि कोई डाउट है तो आप फ़ोन के द्वारा कंसल्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, उस चीज़ का समाधान हो सकता है। आज के लिए थैंक यू।